नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत वेलकम है दिल से। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए एक नई टाइमलेस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह दोस्तों, ये भी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को हम एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आप सभी के लिए कैसा दिन रहने वाला है और क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है आप सभी के लिए। सो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, प्लीज शेयर करें। आज का सबसे पहला कार्ड आया है दोस्तों, 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द हैंगमैन। Third card of the day is 10 of Wands. Fourth card of the day is 10 of Pentacles. Fifth card is the Hermit. और क्या है? Then we have 9 of Swords, 2 of Pentacles, and last card of the day, 4 of Cups. Alright friends, let's see. आज जो कार्ड्स आए हैं आप सामने बहुत कुछ संकेत लेकर आए हैं। एक एक करके अब हम देखते हैं कि यहाँ क्या खास है आप सभी के लिए, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और किस ओर यूनिवर्स आज इंडिकेशन दे रहा है। सो दोस्तों, अगर हम देखें इन सारे कार्ड्स को तो एक बात तो कहीं ना कहीं साफ हो रही है इन सारे कार्ड्स को देखकर। जो ऊर्जा का प्रवाह है इस समय आपके अराउंड और जिस ओर ये सारे कार्ड संकेत दे रहे हैं, वो साफ तौर पर एक क्लियर इंडिकेशन है कि शत्रुओं की बनाई गई जो नकली तस्वीर उन्होंने, मतलब अपना जो एक फेक जो दिखाने की जो कोशिश जो की अपने पर्सनालिटी को, अपनी आइडेंटिटी को, तो एक जो नकली तस्वीर जो उन्होंने बनाने की कोशिश की है दुनिया वालों के नज़रों में या आपकी नज़रों में पास्ट में, उन्हीं का असली चेहरा कहीं ना कहीं उजागर होता हुआ अब दिख रहा है। यानी पहली बात तो पास्ट में आपके साथ जिस तरीके से कुछ लोगों ने धोखा किया है, जो गलत इमेज दिखाने की कोशिश की है आपके सामने, और सच्चाई में वो ये जो इंसान है ये बिल्कुल उसका ठीक विपरीत है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको तो पता चल चुकी हैं, लेकिन अभी भी जो कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पे ट्रस्ट ना कर करके इन पे अभी ट्रस्ट कर रहे हैं, उन लोगों की भी आंखें बहुत जल्दी खुलने वाली हैं, क्योंकि जो असलियत है इन लोगों की वो सामने आने वाली है। यानी ये जो पर्सन है, चाहे ये कोई पुरुष है या महिला है, जो आपके साथ पहले एसोसिएटेड रह चुके हैं और आप कहीं ना कहीं इनका शिकार हो चुके हैं, और आज यही रीज़न है कि इन्होंने आपसे दुश्मनी ठान रखी है, क्योंकि आपने इनके गलत को एक्सपोज करने की कोशिश की, आप पीछे नहीं हटे, आपने हार नहीं मानी। यही रीज़न है कि आज ये सबसे बड़े दुश्मन आपके बन के बैठे हैं, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। अगर मैं देखूं आज के पहले कार्ड को दोस्तों, यहाँ पर आया है 4 ऑफ सोर्ड्स, जो कि दिखाता है रेस्ट, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, कॉन्टेम्पलेशन, रिट्रीट, रिन्यूअल, सॉलिट्यूड। तो देखिए ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने अपने हिस्से का जो मेहनत करना था, जो हार्डवर्क करना था, वो आपने अच्छा खासा किया है। अब थोड़ा सा स्टेप बैक लेके थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा आराम करें, क्योंकि अभी ऐसा वक्त है जब आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इनपुट की जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना आप ऑलरेडी दे चुके हैं, जितना हार्डवर्क आपको करना था वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब टाइम ऐसा है कि आपको थोड़ा सा स्टेप बैक लेकर थोड़ा शांति से बैठने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर जो आपको अपना कर्म करना था वो आपने किया और अच्छे से किया। आप कर्म करने से पीछे नहीं हटे, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है, ना ही आपने हार मानी। तो अभी वक्त है कि आप आराम से पीछे होकर रेस्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता ज़रूर बनता हुआ दिख रहा है जिसमें
जो जाल आपके लिए बिछाया गया था, जिसमें आपको फंसाने की कोशिश इन लोगों ने की थी, यानी इस पर्सन ने करने की कोशिश जो की थी, उसमें ये खुद ही फंसता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। और ये ऐसा इस जाल में फंसने वाले हैं कि कोई भी इसमें मतलब रास्ता इनको नहीं मिलने वाला है बाहर निकलने का, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। और इस बार फुल एंड फाइनल इनके साथ होने वाला है, यानी कि ये जो झूठा इंसान है, इसने जो झूठ फैलाया आपके खिलाफ, और आपसे सबसे ज़्यादा जलन का जो रीज़न है, जो चिढ़ने का जो रीज़न है, वो यही है कि आप ना हार नहीं माने। आपने इस इंसान की सच्चाई इसके मुंह पर बोल दी, और इसकी सच्चाई को कहीं ना कहीं आपने सोसाइटी में, समाज में एक्सपोज करने की कोशिश की है। यही रीज़न है कि आज के डेट में ये इंसान आपको सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता है। ये तो एक क्लियर संकेत है। लेकिन वो कितनी भी दुश्मनी आपसे कर ले, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके साथ सच्चाई की पावर है। आप सच के साथ खड़े हैं, यही कारण है कि आप पीछे नहीं हटने वाले। चाहे ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी दम लगा लें अपना, साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ भी काम नहीं आ रहा है। और जिन लोगों ने इस झूठे इंसान का साथ दिया था, साफ तौर पे दिख रहा है कि इसका झूठ अब उन लोगों के सामने भी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है। जो सच्चाई है वो खुल के सामने आ रही है। और जिन लोगों ने इसके, यानी इस इंसान के ऊपर विश्वास करके आपसे अपने रिश्ते को ख़त्म किया या आपसे दूरी बनाई, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप सही थे। आपने शुरुआत में बिल्कुल सही बात बताई थी, लेकिन आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था उस समय। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग कि आप बिल्कुल सही बात बता रहे थे। और यही रीज़न है कि अब आपको आराम से रेस्ट करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने अपने हिस्से का जो करना था वो आपने अच्छी तरीके से कर दिया है। अब यूनिवर्स पूरे तरीके से इनकी बैंड बजाने में लगा हुआ है, और जो इनकी सच्चाई है वो खुल के अपने आप सामने आ रही है। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर द हैंग मैन आया है। ये रिवर्स्ड आया है, जो कि दिखाता है डिलेस को, स्टैंड स्टिल, स्टॉलिंग, किसी तरीके की रुकावट, फियर ऑफ सेक्रीफाइस, लैक ऑफ कंट्रोल। तो देखिए, द हैंग मैन एक क्लियर संकेत दे रहा है आपके जीवन में इस समय कि जैसे चीज़ें रुक सी गई हैं, कोई चीज़ स्टक होके रखी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोई काम ऐसा जो आप बहुत समय से करना चाह रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों आप अपनी ओर से अपना 100% दे रहे हैं, अपना सारा एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो काम पूरा नहीं हो रहा है। किसी न किसी कारण से वो काम रुक जा रहा है, या तो कोई ना कोई बाधाएं उसमें ऐसी आ जा रही हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि जैसे ये, मतलब फिजिकली जो कुछ पॉसिबिलिटी थी वो आपने पूरा सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो चीज़ हो नहीं पा रही है। मतलब कि जैसे काम पता नहीं किस कारण से रुका हुआ है, और आपके मन में तरह तरह के सवाल चल रहे हैं, तरह तरह के चीज़ें आप सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ किसी न किसी विरोधी दल में से किसी का ये काम है जिसने आपके काम को रोक रखा है किसी न किसी कारण से, या चाहे किसी अप्रोच से इसने आपके काम को रुकवा रखा है। कुछ ना कुछ इसमें हिडन चीज़ें हैं जो अभी आपके सामने हो सकता है इतना क्लियर आपके सामने अभी ना हो, या आपके सामने जो दिखाने की कोशिश की जा रही हो बिल्कुल वैसा नहीं है सिचुएशन, उससे कुछ विपरीत भी हो सकता है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि किसी ना किसी का इंटरवेंशन है जिसके वजह से आपका काम रुका हुआ है या फंसा हुआ है। अब देखिए, ये कोई आपके बिजनेस से रिलेटेड भी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया काम हो सकता है जो रुका हुआ है, कोई ऐसा रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है आपके जीवन में कि जिसमें चीज़ें जैसे रुक सी गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, एक जगह पर कहीं ना कहीं जैसे सब कुछ रुक गया है। आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं फिर भी जैसे सब कुछ स्टक हो रखा है, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये साफ तौर पे इंडिकेशन दे रहा है द हैंगमैन कार्ड का कि ये सिचुएशन इस समय आपके साथ बनी हुई है। और इसमें ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि जैसे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप कितना भी हाथ पैर मार रहे हैं तब भी जैसे वो काम आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। तो ये साफ तौर पे क्लियर इंडिकेशन है दोस्तों कि सबसे पहले तो यहाँ किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली उसी इंसान का जिससे आपकी बहुत तगड़ी दुश्मनी हो रखी है। चाहे वो डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो, किसी और के थ्रू उसने आपके इस काम को रुकवा रखा हो किसी ना किसी तरीके से। लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो एनर्जीज हैं ये क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं कि आपके काम को रोकने की पूरी तरीके से यहाँ पे कोशिश की जा रही है।
अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड पे आ जाए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का जो अगला कार्ड है ये आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, बर्डन को दिखाता है। एंड देन ये कार्ड आप देख सकते हैं दिखा रहा है एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को। एंड देन ये कार्ड ये भी दिखा रहा है हार्ड वर्क को, कंप्लीशन को। तो साफ तौर पे दोस्तों यहाँ पर आपके ऊपर एक बर्डन जैसी स्थिति बनी हुई, यानी अपने ऊपर आप बोझ महसूस कर रहे हैं, चाहे काम का, चाहे अपने रिश्तों का। यहाँ डेफिनेटली आपके ऊपर एक ऐसी स्थिति इस समय बनी हुई है जिसमें कि आप जैसे बोझ तले दब रहे हो, ऐसा आप फील करते होंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको संभालनी पड़ रही हैं एक ही टाइम पे, जो आप नहीं भी चाहते हैं वो भी चीज़ करनी पड़ रही हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी जॉब में हो जो जॉब आप करना ही नहीं चाहते हैं और आप बिल्कुल भी आपका मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी आपको फैमिली के लिए या अदर रीजंस हैं आपके खुद के जिसके वजह से आप अभी भी वो काम कर रहे हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये भी एक साफ तौर पे कहीं ना कहीं दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि कोई अगर रिलेशनशिप में आप हैं तो साफ तौर पे यहाँ बर्डन महसूस कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को निभाने में, क्योंकि आपसे जो उम्मीदें हैं, जो एक एक्सपेक्टेशन है, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने कर रखी हैं और जितना आप कर रहे हैं उससे कई ज़्यादा और उम्मीदें आपसे हैं लोगों को, जिसके वजह से आप थोड़ा अपने ऊपर बर्डन महसूस कर सकते हैं। और जैसा कि ये कार्ड एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी दिखाता है, तो बिल्कुल आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से हैं, जो पहले नहीं भी थी वो भी जिम्मेदारियां अब आपके ऊपर आ गई हैं। यहाँ ये भी दिख रहा है कि हार्ड वर्क, इस टाइम फ्रेम में हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, लेकिन आप हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटने वालों में से हैं। ये भी एक जो सच्चाई है वो ये भी है कि आप मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले हैं। यही कारण है कि आप मेहनत करेंगे, अच्छे से करेंगे। और अगर आप देखें इस कार्ड में लास्ट में कंप्लीशन का जो वर्ड आया है, ये ऐसे ही नहीं आया, ये इस ओर इशारा है कि जो आप मेहनत करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएंगे, यही रीज़न है कि आप जो टास्क है, जो काम है, उसे पूरे तरीके से कंप्लीट भी कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे अपने गोल्स को। तो ये एक कहीं ना कहीं इस कार्ड में ये एक अच्छी खबर भी है आपके लिए कि भले ही जिम्मेदारियों का बोझ है, भले ही कितना भी बर्डन आपको महसूस हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे और यही रीज़न है, यही कारण है कि आप काम को कंप्लीट भी कर लेंगे। आज का जो नेक्स्ट कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये कार्ड है और एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है आपके जीवन में वेल्थ, यानी पैसे जो हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि आप मेहनत करने से, जैसे मैंने बताया ना इसके पिछले वाले कार्ड में यहाँ आया है हार्ड वर्क, तो ये उसी का रीज़न है कि आप हार्ड वर्क करने से पीछे कभी नहीं हटते। यही रीज़न है कि हार्ड वर्क करते रहते हैं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। यही रीज़न है कि वेल्थ जो है वो आपके जीवन में बढ़ता हुआ साफ तौर पे दिख रहा है। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, आपकी लाइफ की जो ट्रेजेक्टरी है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो वो ग्रो करता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक रहेगी आप और परिवार में, क्योंकि जब पैसे लाइफ में इतने रहें कि सारा काम पूरा होता रहे, तो बिल्कुल यहाँ पर जो एक सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो कहीं ना कहीं परिवार वाले महसूस करेंगे। आपको भी थोड़ी तसल्ली रहेगी, थोड़ी शांति रहेगी। अगर हम देखें, ये कार्ड लॉन्ग टर्म सक्सेस को दिखाता है, यानी ये जो सक्सेस आपकी रहेगी, जो भी वेल्थ आप इकट्ठा करेंगे, एक्यूमुलेट करेंगे, जो भी अर्न करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगा। दिस इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ये बहुत फलित होगा कहीं ना कहीं आगे चल के। ये आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम भी देगा, किसी ना किसी इम्पोर्टेंट काम में आगे चल के यही पैसा आगे चल के एक बहुत बड़ा आपकी कहीं ना कहीं कह सकते हैं मदद साबित होगी। आज का जो आपने जो भी इकट्ठा करके जो भी सेव किया है कहीं ना कहीं। ऑल्सो अगर आप देखें इस कार्ड में, तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन का भी जिक्र है। तो बिल्कुल जो भी धन आप अर्जित करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसे सिर्फ खाली अपने या सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ही यूज़ में लाने वाले हैं, बल्कि आप समाज में कोई ना कोई अच्छा काम, यानी अच्छा काम इन द सेंस कि मतलब कहीं लोगों की मदद करेंगे, कोई डोनेशन दे सकते हैं, कोई मतलब ये तो साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई बड़े लेवल पर आप अपने धन को सेवा के पर्पज से यूज़ कर सकते हैं। यानी पैसे सिर्फ और सिर्फ अपने ही यूज़ में आप नहीं लाने वाले हैं,
जो भी आप अर्जित करेंगे कहीं ना कहीं ये आपको ऐसा लगता भी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समाज में अगर हम रह रहे हैं तो अगर हम उस लायक हैं, अगर हमारी कैपेसिटी में वो चीज़ है कि हम कर सकते हैं, तो आप अपने कैपेसिटी के अनुसार साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ दान पुण्य का काम ज़रूर करेंगे। और इससे क्या होगा कि लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी नेगेटिविटी है, वो डेफिनेटली रिमूव होंगी। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड की ओर बढ़े दोस्तों, यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड आया है, जो कि एक बहुत पावरफुल और अच्छा कार्ड आया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड सोल सर्चिंग की ओर इशारा करता है। यानी कि भले ही आप फिजिकल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में रहकर सब कुछ अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जिज्ञासा रहेगी अपनी सच्चाई को जानने की। सोल सर्चिंग की ओर ये कार्ड इशारा कर रहा है, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि बिल्कुल आप अपने, कहते हैं ना, एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम चलेगा आपके जीवन में इस समय पर, जिसमें कि आप कहीं ना कहीं अपने अंदर अपनी आत्मा की खोज, अपनी सच्चाई की खोज कहीं ना कहीं यहाँ पे साफ तौर पे करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये कार्ड ट्रुथ सीकिंग को भी दिखाता है, तो सच्चाई जानने की जो इच्छा है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। क्योंकि आपका मन जैसे एक जिज्ञासु होता है कि जब तक उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है ना, जब तक वो चीज़ों को जान ना ले तब तक शांति नहीं मिलती। तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है आपके साथ भी कि आपके अंदर एक जिज्ञासा है, आप सच्चाई को जानना चाहते हैं और उसको ढूंढ रहे हैं, उस सच्चाई को। तो साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो ट्रुथ सीकिंग है, इस और एक क्लियर इंडिकेशन है कि आप आगे बढ़ेंगे। अकेले रहकर अपनी खोज करना एक सबसे बड़ा आसान और सही तरीका है अपने आप से कनेक्ट होने का, तो उसे भी आप प्रैक्टिस करेंगे। इंडिपेंडेंस को भी ये कार्ड दिखाता है, तो किसी के अंडर रहकर आप कोई काम नहीं करने वाले हैं। आप आज़ाद रहने में बिलीव रखते हैं और आज़ाद ही रहेंगे, कोई आपको बांध नहीं सकता, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। अगर हम देखें तो ये कार्ड इनर गाइडेंस को भी दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो एक आवाज़ है, यानी कि जो आपकी इंट्यूशन पावर है, एक अंदर से जो आपको आवाज़ आती है, वो आपको अंदर से एक गाइडेंस मिल रही है। कहीं ना कहीं कोई फिजिकल रूप में बाहर से आपको गाइड करता हुआ नहीं दिख रहा है अपने जीवन में, लेकिन एक इनर गाइडेंस आपको यूनिवर्स के द्वारा मिल रही है। यही रीज़न है कि आपके शत्रु भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपकी मदद कर कौन रहा है। यही सबसे बड़ी मिस्ट्री है उनके लिए। मेडिटेशन को ये कार्ड दिखा रहा है, कॉन्शियसनेस को दिखा रहा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है अपनी चेतना, यानी अपने आत्मा को पहचानना, जानना, गहराई से उसके अर्थ को समझना। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में आपका मन ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में जानने की, और गहराई से आप इन चीज़ों को समझेंगे भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर है, जिससे कि आप कितनी भी कोशिश कर ले आप दूर नहीं जा सकते। आपका मन घूम के बार बार इन्हीं चीज़ों को वापस लौट कर आएगा इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए। अब अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर जो नाइन्थ, ये जो आपका नेक्स्ट कार्ड है, यह है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो 9 ऑफ सोर्ड्स देखिए एंजाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, नाइटमेयर, इन सारी चीज़ों को दिखाता है। यानी कि ज़्यादातर अगर मैं देखूँ दोस्तों तो ये आपके विरोधियों के लिए ज़्यादातर रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ किसी ने एक ऐसी भारी गलती की है, और ये स्पेशली ये आपके वही विरोधी हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे आपके खिलाफ जो झूठ फैलाया, वो इन्हें कभी आइडिया नहीं था कि कभी सच्चाई सामने भी आएगी। मतलब इन्होंने कुछ जगहों पर ऐसी बचकाना हरकतें भी की हैं। वैसे तो बहुत चालाक हैं ये, इन्होंने चालाकी से बहुत कुछ करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक इन्होंने आपके लाइफ पे इम्पैक्ट डाला भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि गलतियां तो मतलब कितनी भी चालाकी कोई कर ले, कहीं ना कहीं तो गलतियां हो ही जाती हैं। तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स किए हैं जिसकी वजह से अब इन्हें बुरा फील हो रहा है, एनजाइटी हो रखी है, रात में नींद नहीं आ रही है। मतलब इस समय एक ऐसा बुरा हाल इन लोगों का हो रखा है कि इन्हें ये बात का रियलाइजेशन अब हो रहा है कि इन्होंने गलत तो किया आपके साथ, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत किया है। और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस गलती को सुधारे कैसे, क्योंकि माफ़ी मांगने के लिए अगर देखा जाए तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे निकल आ चुके हैं। वो लाइन इन्होंने अपने जीवन में क्रॉस कर दी है कि आप इससे पीछे नहीं जा सकते। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि वो स्टेज तो अब नहीं रह गई है। दूसरा तरीका यही है कि ये ट्राई कर रहे हैं इधर उधर, चाहे गलत गलत जो विद्याएं होती हैं, जैसे
तंत्र मंत्र, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं संलिप्त ये हैं, और यही कारण है कि इससे भी इनको नुकसान ही हो रहा है। जो इन्होंने गलत किया आपके साथ, आपके परिवार पे, या आप पर जिस तरीके से गलत गलत चीज़ों का प्रयोग किया है इन्होंने, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अब इन्हें खुद डिस्टर्ब कर रही हैं। उसका जो एक कहते हैं ना, एक कार्मिक साइकिल जो बन गया है, एक जो कर्मों का जो एक बैलेंस बन गया है, वो अब कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को पे ऑफ करना पड़ रहा है। ये जो भी आपके शत्रु हैं, इस समय इनका बहुत बुरा समय चल रहा है, ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मल्टीपल प्रायोरिटीज़ को दिखाता है, टाइम मैनेजमेंट को दिखाता है, एडेप्टेबिलिटी को दिखाता है, बैलेंसिंग डिसीजन को भी दिखाता है। यानी कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को ढाल चुके हैं कि कैसे कई चीज़ों को एक साथ आप मैनेज कर सकें। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, कहीं भी अपने आप को दूसरों के साथ मिक्स कर लेना, मतलब कि अब ये जो एक स्किल है आपके अंदर, मैं कहूँगा ये जो एक आपके पर्सनालिटी का एक जो ट्रेट है, ये बहुत अच्छा है। ये एक बहुत पावरफुल शक्ति है आपकी। इससे क्या होता है कि जो भी आपके इर्द गिर्द आसपास के लोग हैं, उन्हें ऐसा नहीं फील होता है कि वो आपसे मतलब आप उनसे अलग हैं या वो आपसे अलग है, या एक दूसरे के थॉट्स नहीं मैच खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होने देते आप। ये जो तरीका है ना आपका लोगों में घुल मिल जाना, ये बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये कारगर साबित हो रहा है, और लोगों को अच्छा भी फील होता है आपसे कम्युनिकेशन स्थापित करने में, क्योंकि इससे आसान हो जाता है, आप लोगों के लिए आसान कर देते हैं चीज़ें, क्योंकि आप दूसरों की एनर्जी बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ये कह सकते हैं यूनिवर्स की एक ऐसी ब्लेसिंग है आपके ऊपर कि जो सबके पास ये पावर नहीं होती है। आप जहाँ जाते हैं एक ऐसी ऑरा आपकी क्रिएट हो जाती है, और आप लोगों के हिसाब से उनकी सोच को जैसे मैच कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं, और जब बातचीत करते हैं तो इससे लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो साफ तौर पे दिख रहा है, ये जैसे आपके लिए खेल बन जाता है। आप इस कार्ड भी देख रहे हैं कितने आराम से ये मैनेज कर रहा है। तो इसी तरीके से आप चीज़ों को, मल्टीपल चीज़ों को एक टाइम पे मैनेज कर पा रहे हैं। और अगर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो बिल्कुल ये मनी रिलेटेड भी इशारा दे रहा है कि पैसे जो है वो बिल्कुल ग्रोथ की ओर आपकी जिंदगी जो है वो साफ तौर पे दिख रही है। तो जो मनी फाइनेंसेस है उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, उसमें कोई रुकावट नहीं आने वाली है। जो आपकी लाइफ की फाइनेंसेस से रिलेटेड जो ट्रेजेक्टरी है वो ऊपर ही जाते हुए दिख रही है। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है आपके लिए। अब अगर आप आज के अगर लास्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है 4 ऑफ कप्स, जो कि दिखाता है मेडिटेशन को, कॉन्टेम्पलेशन को, एपैथी को, रेवलेशन को, डिस्कनेक्टेड। तो ये जो कार्ड है द हर्मिट से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कार्ड आपके सोल सर्चिंग की ओर ही इशारा दे रहा है। मेडिटेशन के माध्यम से आप कैसे अपने मन को एकाग्र कर लेते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कह सकते हैं एक समझ है। जैसे आप इस चीज़ के साथ पैदा ही हुए हैं, जिस चीज़ को सीखने के लिए लोगों को उम्र बीत जाती है, कितना टाइम लगता है, वो चीज़ के साथ जैसे आप पैदा हुए हैं। यानी कि बस एक ट्रिगर लाइफ में जैसे जैसे मिलता जा रहा है, जो जो इवेंट्स आप फेस करते जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आप अपने एक ऐसी जर्नी पर, एक ऐसी इनर जर्नी पर आप हैं कि आपके पास में बैठा हुआ इंसान भी ये बात नहीं समझ सकता। आप इसी दुनिया में रहते हुए, यहीं के पहनावे में, ओढ़ावे में रहते हुए, यहीं की चीज़ों को कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए, मतलब इसी दुनिया में रहते रहते आप अपने आप को ना बिल्कुल कैसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, ये कोई समझ नहीं पाता। ये आपके अंदर की एक बहुत बड़ी पावर है, और यही रीज़न है कि आपने इस चीज़ को समझ लिया है कहीं ना कहीं, कि जैसे जो सच्चा मोक्ष प्राप्त करना होता है उसे क्या कहते हैं, वो आपने जैसे कहीं ना कहीं अपने अंदर डिकोड कर लिया है। और धीरे धीरे आप उसी रास्ते पर है, उसे और परफेक्ट बनाते जा रहे हैं। धीरे धीरे वो चीज़ और परफेक्ट होती जा रही है। तो ये एक स्पिरिचुअल चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी आपके आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ है ये। आप में से कुछ लोग जो ये चीज़ कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जो ओरिजिनल पर्पज़ है आपके यहाँ होने का, कहीं ना कहीं एक उस इनर जर्नी पर आप हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। यही आपके पावर का असली सोर्स है। आज मैं ये भी बता दूं, यही सबसे बड़ा सोर्स है जिससे आपको शक्ति मिलती है। तो यू आर डूइंग गुड, और आप ऐसे ही करते रहिए। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। और ओवरऑल अगर मैं रीडिंग को देखूं तो बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रीडिंग निकल के आ रही है। और सबसे ज़्यादा जो मनी फाइनेंसेस आपके जीवन में जो ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है उसका अपवर्ड्स की ओर, तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है।
मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी जहाँ से भी भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाएं और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप और आपके परिवार के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। और दोस्तों, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ सारे देवी देवताओं से कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और परिवार में बाकी सारे सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आज इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या मैया की जय।